हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम फिर से आए हुए हैं स्वामी देव मुकेश महाराज जी के पास में। और हम आपको पिछली वीडियो में जैसे हमने आपसे पूछा था, महाराज जियों से कुछ सवाल थे, इसी प्रकार से हमको अब के बार सनातन धर्म को लेकर के कुछ सवाल हैं, उनके बारे में आप महाराज जी से पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि सनातन धर्म के बारे में महाराज जी की क्या सलाह है और क्या राय देना चाहते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय जय मेरो प्यारो ब्रजधाम। बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। पूछिए आप क्या पूछना चाहते ये हैं। जो सनातन धर्म है महाराज जी, जी। इसको लेकर के मैं कई सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ जी जी। और कुछ विरोध भी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहोगे? देखिए, सनातन धर्म एक हमारा हिंदुओं का एक धर्म है। सनातन, हम सनातनीय हैं, सनातनीय थे और सनातनीय ही रहेंगे। और सनातन धर्म में हमारा कर्म है भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, इनकी पूजा कराना, इनकी पूजा करना और तीर्थ यात्राओं पर जा कर के और अपनी यात्रा सफल करना, हवन करना, ये सनातन धर्म में आते हैं। जैसे अब लोग कहते हैं, कुछ विरोधी हैं, लोग कहते हैं कि अरे ये पब्लिक इतनी जा रही है, ये है वो है, कौन सनातन, कौन राम, कौन क्या, कुछ हिंदू भी कहते हैं, यही नहीं है कि मुसलमान भाई कहते हो। ये शब्द हिंदू भी यूज करते हैं? हाँ जी। अरे उनको तो पता हिंदुओं में अगर मैं आपको अगर बताऊंगा, अभी नहीं, अभी समय है, जब समय आएगा नहीं तब मेरे पास आप आना। मैं हिंदुओं में भी ऐसे महात्मा बताऊंगा आपको कि जो बिल्कुल भगवा कपड़े पहने हुए, जो सनातन धर्म में रहते ही नहीं, सनातन धर्म को मानते ही नहीं, ऐसे ऐसे महात्माओं के नाम बता दूंगा। हैं एक आध, सब नहीं भाई, हाथ में पांचों उंगली एक सी नहीं होती। हाँ। मैं सनातन धर्म के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। सनातन, देखिए आपको एक नई बात बताता हूँ। ये हिंदुस्तान है ऋषियों का, ये हिंदुस्तान है ऋषियों का, कोई बिंदु नहीं हो सकता है। ये हिंदुस्तान है ऋषि मुनियों का, कोई बिंदु, बिंदु कहते हैं जीरो को, कोई बिंदु नहीं हो सकता है। और सनातन धर्म की जो करे बुराई वो हिंदू नहीं हो सकता है। समझ में आ गई नहीं आ गई? तो सनातन धर्म को हमने जगाने का एक संकल्प लिया है। हमारे नरेंद्र मोदी विकास मिशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं पंडित योगेश पचौरी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय विनोद विद्यार्थी जी, और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष संगीत प्रकोष्ठ से जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। और मैं गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर सनातन धर्म की बात अपने भजनों के माध्यम से और मनमुग्ध होकर के मैं सबको सुनाता हूँ, तो सब तालियां बजाते हैं और मुझे दक्षिणा भी देते हैं। और सनातन धर्म में इतना आनंद है। देखिए, अब वैसे कहने लग जाए कि भैया सब बाबाजी है जाओ, तो देश कैसे चलेगा? तो ये भी सही बात है। सनातन धर्म, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे परस्ती हो, कोई भी हो, मगर सनातन धर्म सबको मानना चाहिए। वैसे ये सनातन धर्म क्या है, जरा हमारे दर्शकों को पूरी तरह से समझाओगे? नहीं, सनातन धर्म तो चारों युगों से चला आ रहा है। अब मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं कर सकता। जैसे धर्म सनातन मेरा ऋषियों की खान था, अब से नहीं। देखो, मैं एक गाना चला था 100 साल पहले, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो इसमें एक कविता लिखी मैंने कि धर्म सनातन मेरा ऋषियों की खान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। पहला युग आता है सतयुग। सतयुग में वो शिव दधी चंद दान में वीर हुए थे, सत की खातिर सतयुग के तहरीर हुए थे। सत और धर्म में भारत सबसे महान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। अब देखिए, सनातन धर्म की बात करूंगा चारों युगों के अंदर, युगों के बाद में भी तुम्हें एक नई बात बताऊंगा आज। इसे सब सुनेंगे, हमारी सब जनता सुनेगी, सभी देशवासी सुनेंगे। मैंने सतयुग के बारे में आपको बता दिया। अब आता है सतयुग के बाद में त्रेता। त्रेता में लक्ष्मण राम भय लव कुश बलधारी। त्रेता में लक्ष्मण राम भय लव कुश बलधारी,
और जिनकी कीरत से रची गई रामायण प्यारी। वीरों में वीरदानी, वीरों में वीर पवन पुत्र हनुमान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। ठीक है ना। अब आता है द्वापर। द्वापर युग में कुंती के पुत्र विशाल हुए थे, बहुत बलवान थे। द्वापर युग में कुंती के पुत्र विशाल हुए थे और एक छठे दाऊजी महाराज नंद के लाल हुए थे। वीरों में वीरदानी कर्ण बलवान था, अपना दांत तोड़ करके दान में दे दिया। हाँ। एक पत्थर के टुकड़े से अपना दांत तोड़ा और दांत को भी दान में दे दिया, सोने का दांत था। द्वापर युग में कुंती के पुत्र विशाल हुए थे, एक छठे दाऊजी महाराज नंद के लाल हुए थे। और वीरों में वीर पवन, वीरों में वीर पवन पुत्र हनुमान था। और द्वापर में कौन हुए कि वीरों में वीरदानी कर्ण बलवान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। अब आता है द्वापर युग के बाद में कलयुग। देखो कलयुग की बात देखिए आप। कलयुग में बापू भगत सुभाष चंद्र बोस हुए थे, जिनकी दहशत से दुश्मन सब खामोश हुए थे। शास्त्री का नारा, शास्त्री कौन? लाल बहादुर। लाल बहादुर शास्त्री का नारा जय जवान जय किसान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। चारों युग हो गए, सनातनीय हो गए चारों। अब पांचवा आता है क्या? सबको छोड़ करके आगे देखिए। है कर्म प्रधान बताए रही श्री कृष्ण की गीता। है कर्म प्रधान बताए रही श्री कृष्ण की गीता, और नहीं बनते जनक किसान न पैदा होती सीता। भाई कर्म किया जनक जी ने, जब ये बताया जनक जी के राज्य में सूखा पड़ी, और जब सूखा पड़ी तो किसी ने बताया कि आप सोने का हल चलाएं तो वर्षा हो जाएगी। तो उन्होंने हल चलाया, जब हल चलाया तो घड़ा टकराया, सीता पैदा हो गई घड़े से। हाँ, घड़े से हो गई ना, हो गई। तो है कर्म प्रधान बताए रही, मतलब प्रधान माने बड़ा, कर्म ही बड़ा है। भाई जैसा करेंगे वैसा ही तो फल पाएंगे। है कर्म प्रधान बताए रही श्री कृष्ण की गीता, और नहीं बनते जनक किसान न पैदा होती सीता। और देख भूख को मिटाने वाला वीर एक किसान था, सरहद पे गोली चलाने वाला वीर एक किसान था, और आज झंडा को फहराने वाला वीर एक किसान था, जो आज भी है और कल भी रहेगा। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं, मर जाएंगे मिट जाएंगे, अपना निभाएंगे धर्म, और मरते मरते जुबान से निकलेगा वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय। महाराज जी एक और सवाल है, जब भी हम आपसे मिलते हैं और या भी हमेशा अपने साथ घाटू श्याम जी रखते हैं, ऐसे क्यों किस कारण से इनको अपने साथ में रखते हो? बेटा आपको जानकारी कम है, आप एक तो खाटू श्याम की जगह घाटू श्याम कर देते हैं। ये खाटू श्याम जी हैं, ये इनकी मैं बात बताता हूँ शॉर्ट में आपको। ये भीम के जो 5 पांडव हुए, भीम के बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बेटे थे बर्बरीक। और बर्बरीक को जब देखा कि मैं महाभारत देखने के लिए जाऊंगा, तो उनको एक वरदान था कि हारे का सहारा, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो जब कन्हैया जी को मालूम पड़ गई कि ये हारे के सहारे हैं, आज पांडव हारेंगे तो पांडव की तरफ हो जाएंगे, कौरव हारेंगे तो कौरव की तरफ हो जाएंगे, युद्ध होगा ही नहीं। ठीक है ना, युद्ध होगा ही नहीं, एक दूसरे की तरफ रहेंगे। तो कन्हैया जी ने युद्ध को सफल कराने के लिए और बर्बरीक से दान मांग लिया, क्योंकि वो कन्हैया जी को गुरु मानते थे। भाई जो बाप का गुरु, बाबा का गुरु, वो अपना गुरु क्यों? तो बर्बरीक से कन्हैया जी ने मांगा कि भाई आज गुरु दक्षिणा दे दो, कि महाराज भगवान आप जो चाहें वो लो, कि आप अपने शीश का दान दे दो। जब शीश का दान दे दिया तो उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं केवल महाभारत देखना चाहता हूँ और मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो उन्होंने एक पेड़ पर, जिसे छोकरा का पेड़ बोलते हैं ना वो हमारे यहाँ, ऐसा कोई लेख में नहीं है मगर जो बुजुर्ग कहते हैं उस बात को मैं कर रहा हूँ, एक उस पेड़ पर लटका दिया और उनको अमृत पिला करके अमर कर दिया खाटू श्याम जी को। खाटू श्याम, खाटू नामक तो स्थान है,
मगर इनसे कन्हैया जी ने कहा कि हे बर्बरीक, आज से तुम अमर हो गए हो, और जब कलयुग में खाटू नामक स्थान पर आपकी स्थापना होगी तो वहां मेरे ही नाम से जाने जाओगे और आप हारे के सहारे रहोगे। जिसकी रक्षा करोगे वो हार नहीं सकता। इसीलिए मैं खाटू। और फिर मैं एक बात बताता हूं, न जमीन की जरूरत है, न जमीन की जरूरत है, न कमीन की जरूरत है, न दाम की जरूरत है, और हमें तो केवल खाटू श्याम की जरूरत है। समझ में आई नहीं? तो ये है। अब ये सब चल रहा है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सनातनी हो और हिंदुस्तान में रह रहे हो, सनातन धर्म की लाज बचानी है, सनातन धर्म को जगाना है। सनातन धर्म अगर बचाना है तो सब एक रहो, किसी की बातों में मत आओ। ये नीतियां हैं, राजनीतियां हैं, जहाँ कुरीतियां पैदा हो जाती हैं वहीं राजनीतियां पैदा हो जाती हैं। धर्म नीतियों पर चलना सीखो। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय जय मेरो प्यारो। राधे राधे।